गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अपने प्रोज पोर्शन के अंतर्गत पहले लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का अध्ययन करेंगे, जिसको खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। जैसा कि लेसन का टाइटल ही दिया गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसका अर्थ होता है एक महिला का छायाचित्र। इसमें जो पोर्ट्रेट वर्ड आया है, इसका दो मीनिंग लिया जाता है। एक तो अ पिक्चर, पेंटिंग और फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन, अर्थात एक व्यक्ति का छायाचित्र सिंपल शब्दों में। और जो दूसरा अर्थ होता है वह होता है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी इन वर्ड्स, अर्थात किसी के विषय में शब्दों के माध्यम से बताना। अब ये जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यह खुशवंत सिंह जी ने इसके अंतर्गत अपने दादी माँ के बारे में बताया है कि वो उस फोटोग्राफ में जो उनके घर में लगा हुआ है उसमें वो कैसी दिखती हैं, साथ ही साथ वो अपने यंग एज में कैसी थी। फिर जब खुशवंत सिंह अपने बचपन के एज में थे तो खुशवंत सिंह जी के साथ उनका कैसा संबंध, अर्थात उन लोगों के बीच में तालमेल कैसा था। फिर जब खुशवंत सिंह जी बड़े हुए, शहर में गए पढ़ने के लिए, तो इन लोगों के बीच में कैसा रिलेशन रहा। फिर खुशवंत सिंह जी जब बाहर पढ़ने चले गए और लौट के आए तो इन लोगों के बीच में कैसा रिलेशन रहा। और फिर इनकी दादी माँ का मृत्यु कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों का वर्णन इस लेसन के अंतर्गत खुशवंत सिंह जी ने किया है। आइए हम सभी इस लेसन को आगे पढ़ने के पहले इसके इंट्रोडक्शन पोर्शन को देखें और समझें। जैसा कि लेसन में दिया हुआ है, इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह ड्रा अ लाइफ लाइक पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अर्थात इस लेसन में जिसका नाम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी दिया गया है, इसके अंतर्गत खुशवंत सिंह जी ने अपनी ग्रैंड मदर का जीवंत चित्रण किया है। अब जीवन चित्रण का तात्पर्य ये है कि अपने इस लेसन के अंतर्गत खुशवंत सिंह जी ने अपने दादी के विषय में इस तरीके से वर्णन किया है कि उनका एक छाया चित्र हम लोग के दिमाग में छप जाता है, हम लोग के माइंड में बिल्कुल बैठ जाता है। उसी को पेन पोर्ट्रेट या लाइफ लाइक पेन पोर्ट्रेट कहा जाता है। ही हैड इंटीमेट रिलेशन विद हर सिंस हिज चाइल्डहुड। तात्पर्य ये है कि उनका अपने दादी के साथ अपने बचपन से ही एक गहरा संबंध था। इंटीमेट रिलेशन का होता है एक गहरा संबंध। हाउएवर, जो भी हो, अ टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप व्हेन द नरेटर पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी। तात्पर्य ये है कि एक बड़ा परिवर्तन उन लोगों के जीवन में आया तब जब नरेटर के माता पिता ने उन्हें शहर में पढ़ने के लिए बुलाया। द इंग्लिश स्कूल, साइंस एंड म्यूजिक डिड नॉट अपील टू हर। जो शहर में जब ये लोग पहुंच गए तो वहाँ पे इंग्लिश स्कूल में आथर का एडमिशन हुआ और उस स्कूल में जो साइंस और म्यूजिक की शिक्षा दी जाती थी वो इनकी दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था इंग्लिश स्कूल के अंतर्गत जो साइंस और म्यूजिक की शिक्षा दी जा रही है वो अच्छी शिक्षा नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये जब हम लोग लेसन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कारण यही है कि इनकी दादी माँ एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी और वो चाहती थी कि आथर को रिलीजन के विषय में अधिक से अधिक पढ़ाया जाए। उनका साइंस और म्यूजिक से
बिल्कुल लगाव नहीं था, वह उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी। इसीलिए उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके जो बच्चे अर्थात खुशवंत सिंह जी को इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ने के लिए एडमिशन कराया गया था। द नरेटर्स वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। जो नरेटर हैं अर्थात हमारे खुशवंत सिंह जी हैं, उन्हें विदेश भेजा गया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हिज अराइवल, उनका पुनः अपने देश वापसी, आफ्टर 5 years फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से 5 वर्ष बाद लौटने पे जो ओकेजन था वह एक उत्सव भरा था। वही यहाँ पे बताया गया है, वॉज एन ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन, अर्थात जब ये 5 साल बाद बाहर से पढ़कर लौटे तो वह सिचुएशन, वह घटना एक उत्सव रूप में राइटर के फैमिली के द्वारा मनाया गया। द ओल्ड लेडी टायर्ड हरसेल्फ एंड फेल इल, लेकिन उस समय तक अर्थात जब जो नरेटर हैं या खुशवंत सिंह जी हैं वह अपनी उच्च पढ़ाई करके जब वापस इंडिया लौटे, अपने घर लौटे, तो वो पाए कि उनकी जो दादी माँ थी जिनसे इनका बचपन में विशेष लगाव था वह अब बूढ़ी हो चुकी हैं और अब वो बीमार हो चुकी हैं। हर डेथ वॉज mourned not only by the narrator's family but also by the sparrows, और उनकी दादी माँ की मृत्यु जब हुई तो उस पे दुख केवल नरेटर के परिवार वालों ने ही नहीं बल्कि उस सिटी में जो चिड़ियाएँ थीं उन लोगों ने भी दुख व्यक्त किया था। शी यूज्ड टू फीड देम रेगुलरली इन द आफ्टरनून, और ऐसा क्यों था वो कारण यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि उनकी दादी माँ प्रतिदिन उन चिड़ियाओं को दोपहर के समय में भोजन कराया करती थी। वाइल लिविंग इन द सिटी, जब वे लोग शहर रहा करते थे। अर्थात इस लेसन में मात्र यही है कि इस लेसन में खुशवंत सिंह जी ने बताया है अपने दादी माँ के विषय में कि बचपन में जब वो अपने दादी माँ के साथ जब गांव में रहते थे तो वो लोग किस प्रकार का अध्ययन किया करते थे, जब वे शहर गए तो किस प्रकार का अध्ययन किया करते थे, फिर जब वो बाहर से आए तो उनकी दादी माँ कैसी थी और उनकी मृत्यु पे उनके परिवार वाले और चिड़ियाओं ने किस प्रकार दुख व्यक्त किया, इन सारी चीज़ों का वर्णन इस लेसन में किया गया है, जिसका डिटेल में अध्ययन हम लोग अपने अगले क्लास में अच्छे से करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग पैराग्राफ वाइज उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।